श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत में सभी मत समाहित हैं। समवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों ने महात्माओं और विद्वानों से परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरित्र के संबंध में बहुत कुछ सुना। अब उनके जीवन वृत्त की ओर नहीं जाकर उनके कथामृत और वचनामृत की ओर आपके चित्त को आकर्षित करना चाहूंगा। गुरुदेव ने संत मत का ज्ञान दिया। संत मत अर्थात संतों का मत, यह संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। इसलिए इस संत मत में ईसाई, इस्लाम, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी मत समाहित हैं। शांति प्राप्त महापुरुषों को संत कहते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। एक बार का प्रसंग है कि समुद्र का एक मेढक बाढ़ में एक कुएं में आ गया। कुएं में जो रहने वाला मेढक था, उसने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र के मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। कूप मंडूक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा होता है? समुद्र के मेढक ने कहा, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने अपना बित्ता फैलाकर पूछा, इतना बड़ा होता है? उसने कहा, नहीं जी, बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने अपनी दोनों टांगें फैलाकर पूछा, इतना बड़ा समुद्र होता है? समुद्र के मेढक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कूप मंडूक ने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर पूछा, कहो इतना बड़ा होता है? समुद्र मेढक बोला, नहीं भाई, कहाँ समुद्र और कहाँ कूप? कूप की बात तुम क्या कर रहे हो? कूप मंडूक ने झिझकते हुए कहा, गप्पा कहीं का, कूप से बड़ा क्या हो सकता है? सांप्रदायिक संकीर्णता वाले अपने को उसी तरह घेरे में रखकर समझते हैं कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। संत मत कहता है, अपनी सांप्रदायिक दीवार को तोड़ो और देखो कि दुनिया में क्या है। संत मत सांप्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर है। आज भारत ही नहीं, विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार फैले हुए हैं। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? आध्यात्मिकता का अभाव। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति और उसके नीचे लिखो राजनीति। जहां आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार होगा, वहां के लोग सदाचारी होंगे। जहां के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। क्योंकि आध्यात्मिकता का सदाचार से वैसा ही संबंध है जैसे अंग्रेजी के वर्ण क्यू के साथ यू का संबंध होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लोग राजनीति में उन्नति येन केन प्रकारेण रहकर नहीं कर सकता। जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उनके लिए सदाचार का पालन अनिवार्य है। सदाचार विहीन और वाक्य ज्ञान में प्रवीण जन सदा दीनहीन बना रहेगा, कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। आवश्यकता है सदाचार पालन की। सदाचार यानी सत आचार, सच्चा व्यवहार। सदाचार क्या है? पंच पापों का न करना सदाचार है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से जो विरत रहते हैं, वे सदाचार का पालन करते हैं। इसी को भगवान बुद्ध ने पंचशील की संज्ञा दी थी और कहा था, जो सदाचारी होते हैं उनको 5 चीजें मिलती हैं। पहला, संसार में उनकी कीर्ति फैलती है। दूसरा, उनके धन का अपव्यय नहीं होता। तीसरा, जिस किसी सभा में जाकर वे प्रवचन देते हैं तो लोगों पर उनके प्रवचन का प्रभाव पड़ता है। चौथा, उनकी मृत्यु सुक्कर होती है। और 5वां,
मरने के बाद वे सुख कर स्थान में जाते हैं। जो सदाचारहीन होते हैं उनको भी 5 चीजें मिलती है। पहला, संसार में उनकी अपकीर्ति फैलती है। दूसरा, उनके पैसे का अपव्यय होता है। तीसरा, सभा में उनके प्रवचन का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। चौथा, उनकी मृत्यु कष्टकर होती है और मृत्युपरांत वे कष्टकर स्थान में जाते हैं। भगवान बुद्ध से उसके एक शिष्य ने पूछा, भंते, हम देखते हैं कमल, जूही, तगर, बेला और फूलों की सुगंध हवा के अनुकूल चलती है। क्या ऐसी भी कोई सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल जाती हो? भगवान बुद्ध ने कहा था, हाँ है, और वह है सदाचार की सुगंध जो ऊंचे देवताओं तक जाती है। संतों का ज्ञान सदाचार समन्वित हो भगवत भजन करने का है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। अगर सदाचार का पालन नहीं है तो बाह्य दिखलावा किस काम का। संतों के कहे अनुकूल अगर उनकी एक बात पर हम लोग दृढ़ हो जाएं तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। संतगण पंच पापों से बचने के लिए कहते हैं। सबसे पहली बात है झूठ। यदि एक परिवार के सभी लोग आपस में झूठ बोलना छोड़ दें, सभी लोग परस्पर सत्य ही सत्य का व्यवहार करें, तो क्या उस परिवार में कलह होगा? आपस में सबको एक दूसरे से प्रेम होगा। यदि एक समाज के सब लोग एक दूसरे से सत्य बोलना शुरू कर दें, आपस में झूठा व्यवहार न करें, तो क्या उस समाज में लड़ाई झगड़ा कुछ होगा? आपस में समाज के सभी लोग प्रेम से रहेंगे, मेल से रहेंगे। अगर एक देश के सभी लोग आपस में सत्य व्यवहार करने लग जाएं, तो क्या अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि कोई भी दुष्कर्म नहीं होगा। सदा शांति विराजती रहेगी। लोगों के मन में होगा कि हमें सत्य बोलना है। यदि कुकर्म करेंगे तो पूछने पर क्या उत्तर देंगे? नीचा देखना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, झूठ पाप का ऐसा बड़ा झोला है जिसमें सभी पाप समा जाते हैं। जितने भी पाप कर लिए, कह दिया मैंने नहीं किया, क्या हुआ? झूठ के झोले में सभी पाप समा गए। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सुरसरी तट पर स्थित महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर में सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 112वीं जयंती के शुभ अवसर पर दिनांक 2/5/1996 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।